घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। और सबको पता है कि बाहर की हवा है कातिल, सब जानते हैं कि बाहर की हवा है कातिल, तो यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। देखो दोस्तों, जो कोरोना महामारी चल रही है इसको मजाक में नहीं लेना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। इसकी गंभीरता उनसे पूछिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन्होंने कई प्रकार की समस्याएं झेली हैं। इसलिए इसको मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है दिशा परीक्षण या फिर अंग्रेजी में कहें तो डायरेक्शन टेस्ट। किसी भी राज्य में जो भी परीक्षाएं होती हैं, अगर उनमें किसी भी राज्य में जो भी परीक्षाएं होती हैं अगर उनमें रीजनिंग आती है तो उसमें 1, 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न दिशा परीक्षण से या डायरेक्शन टेस्ट से अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बाएं दाएं राइट लेफ्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, जब हम किसी भी पेज पर लिख रहे होते हैं तो जो ऊपर की साइड होती है ये होती है नॉर्थ, या हम इसको उत्तर लिखते हैं। फिर ये जो नीचे की साइड जो होती है वो दक्षिण होती है। उत्तर दक्षिण। हमेशा जो हमारी दाहिनी दिशा होती है वो पूर्व होती है और बाईं तरफ होती है पश्चिम। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? ये 4 जो मुख्य दिशाएं होती हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं, लेकिन 4 उप दिशाएं भी होती हैं या सब डायरेक्शन भी जिनको हम कहते हैं, वो क्या होती हैं उनको देखिए। ये जो दिशा है ये उत्तर पूर्व होती है। इनके अंग्रेजी नाम में जरूरी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ये जो उत्तर पूर्व है और ये क्या है, ये हमारी दक्षिण पश्चिम है। ये दक्षिण पूर्व है और ये उत्तर पश्चिम है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना है कि इसको उत्तर पश्चिम कहा, पश्चिम उत्तर क्यों नहीं कहा। कह भी देते हैं पश्चिमोत्तर या पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, उत्तर पूर्व भी कह देते हैं। लेकिन चूंकि ये उत्तर और दक्षिण ये पोल हैं, ध्रुव हैं, तो इनको वरीयता दी जाती है, इसलिए दक्षिण पूर्व कहा जाता है। पूर्व दक्षिण भी कह देंगे तो कोई नुकसान इसमें नहीं होगा। 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 उनकी उप दिशाएं हैं। बात ठीक है। फिर जरूरी है दाएं और बाएं। ये जो हमारा हाथ दाएं होता है ये बाएं। जब हम रजिस्टर पर इस तरह से लिख रहे होते हैं तो इस तरफ दाएं, इस तरफ बाएं। जैसे दाएं में हमेशा पूर्व होती है और बाएं में पश्चिम होती है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। आप 8 दिशाएं भली भांति समझ चुके होंगे, क्या मैं ऐसा मानकर चलूं। मैंने कहा 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति उत्तर में जाता है और ये जो पूरा बोर्ड है वो 2 मीटर का होगा, तो फिर 10 किलोमीटर कैसे जाता है? मेरा घर भी पूरा 100 मीटर का नहीं होगा, 10 किलोमीटर उत्तर में इसको कैसे ले जाएंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नाप कर बनाना है, आप तो दिशा बना दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपने इसको 10 किलोमीटर उत्तर बनाया है और यहाँ पे कहते हैं कि फिर वो 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो जब आप इसको 5 किलोमीटर करें तो 10 से कम ही रहे। ऐसा ना हो कि आप इसको 10 से ज्यादा कर दे 5 को, तो फिर ये गलत हो जाएगा। नाप कर नहीं बनाना है। कोई कहे पश्चिम में जाता है, कितना जाता है 1 मीटर या 1 किलोमीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तो बस लाइन बना दीजिए। इतना ध्यान रहे कि अगर ये 10 मीटर की है या 10 किलोमीटर की है और अगली अगर 12 की है तो वो इससे छोटी ना हो, वो इससे थोड़ी बड़ी ही हो, और अगर वो 5 की है तो फिर वो इससे बड़ी ना हो, इससे छोटी ही हो। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ, आप इतनी बात समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न आपको यहां दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था और 100 मीटर चलने के बाद, सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर चलाइए उसको, ऊपर की तरफ है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर चल रहा था और 100 मीटर चलने के बाद वह किस दिशा में मुड़ता है? वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यहां से वह दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? तो आप कहें 50 मीटर वह चला। इसके बाद क्या होता है? पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। यहां जब इस तरफ जा रहा होगा और यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो फिर वो नीचे की तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा? 100 मीटर। ठीक। फिर आगे प्रश्न में कहा गया है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब देखिए, नीचे की तरफ जा रहा था और बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां जो होगा वो इस तरफ होगा, जो हमारा दायां लग रहा है आपको। तो फिर कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। और प्रश्न में अंत में कहा गया है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो स्वाभाविक है कि अब वह पूर्व में जा रहा है, उस तरफ पूर्व है और हमारा जो उत्तर होगा वो पूर्व होगा। कोई व्यक्ति पहले उत्तर की तरफ जा रहा था, 100 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, 50 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, 100 मीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये प्रश्न था। और वह 50 मीटर माफ करिए, अब वह पूर्व दिशा की ओर जो है जा रहा है। लेकिन ये थी आम जिंदगी, ये थी आम जिंदगी। असल में होता क्या है कि जो टॉपर्स होते हैं या जो परीक्षा में पास करने वाले होते हैं, वो उनके पास कभी समय की किल्लत नहीं होती, वह समय से पहले प्रश्न कर लेते हैं। उनका नियम क्या होता है कि कलम जितनी अधिक चलेगी समय उतना अधिक लगेगा। तो क्या करें फिर? दिमाग चलाना चाहिए। कलम तो चले अच्छी बात है, लेकिन दिमाग जितना अधिक चलेगा कलम उतनी कम चलेगी और समय उतना अधिक बचेगा। तो ये थी आम जिंदगी। अब आपको ले चलते हैं मेंटोस जिंदगी में। देखिए यहां कर दिख रहा, यहां देखिए, ठीक है। वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, इसके बाद वह दाएं मुड़ा, राइट टर्न लिया, वह फिर दाएं मुड़ा, राइट टर्न लिया और फिर वह बाएं मुड़ा, लेफ्ट टर्न लिया। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यही तो हमसे पूछा गया है। हमसे उसने डिस्टेंस नहीं पूछी है। ये टाइप 1 है। इसमें दिशा परीक्षण में करीब 8 से 9 या 10 टाइप होते हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा, लेकिन ये टाइप 1 है। यहां पे सिर्फ दिशा पूछी है, उसने दूरी नहीं पूछी, प्रारंभिक स्थान से दूरी नहीं पूछी, कुल डिस्टेंस नहीं पूछी, सिर्फ उसने ये पूछा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए आवश्यक ये जो मैंने लिखा है कि पहले वह उत्तर में जा रहा था, फिर वह उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया। देखिए क्या करना है, एक लेफ्ट टर्न और एक राइट टर्न आपस में क्रॉस हो जाएंगे। अब बचा कितना? एक राइट टर्न, केवल एक दायां मोड़ बचा। वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उसने एक दायां मोड़ लिया। तो अगर दायां मोड़ या तो कहा जाए, ये देखिए ये है, अगर इसमें कहा जाए कि उसने दायां मोड़ लिया है तो इसका मतलब वह 90 डिग्री घूमा है। वह कितना घूमा है? 90 डिग्री। अगर उन्होंने कहा पहले से ही प्रश्न में कि भाई 135 डिग्री या 45 डिग्री या 180 डिग्री घूमता है, तो वो उस हिसाब से। लेकिन अगर उन्होंने नहीं कहा है कुछ और कहा है कि वह दाईं तरफ मुड़ता है, तो इसका मतलब है वह 90 डिग्री उत्तर की ओर जा रहा था। अब वह दाईं ओर मुड़ा तो किस दिशा में जा रहा है? पूर्व में। यहां सिर्फ एक राइट टर्न बचा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? पूर्व में। यही तो आया है ईस्ट पूर्व, या फिर हम इसको पूर्व भी लिख देते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? अगर हाँ तो फिर दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न ये है, प्रश्न तो आपको नहीं दिखेगा लेकिन आप समझिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, वह फिर दाएं मुड़ता है, वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? आर और एल का मतलब राइट और लेफ्ट है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? आप कहें कि देखिए वह उत्तर दिशा में तो जा रहा था, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो एक राइट और एक लेफ्ट टर्न उसके आपस में क्रॉस हो जाएंगे। अब वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। वह उत्तर दिशा में जा रहा था, 2 बार दाएं मुड़ा। पहली बार जब दाएं मुड़ा तो वह पूरब में जाने लगा, और जब दूसरी बार दाएं मुड़ा तो दक्षिण में जाने लगा। तो अब उसकी दिशा जो होगी वो कौन सी होगी? दक्षिण होगी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो करके देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा था,
वह फिर दाएं मुड़ता है, हालांकि डिस्टेंस नहीं दे रखी है, और उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। तो ये ऊपर उत्तर है, नीचे क्या है, दक्षिण या साउथ। तो वह किस दिशा में जा रहा है, आप कहें दक्षिण में जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति 2 बार दाएं टर्न लेता है, इसका मतलब वह जिस दिशा में जा रहा था उसकी ठीक विपरीत दिशा में हो जाता है। अगर वह 3 बार दाएं टर्न लेता है तो इसका मतलब है उसका एक बायां टर्न माना जाएगा। लेकिन अगर वह 4 बार दायां टर्न या 4 बार बायां टर्न लेता है, 4 बार दाईं तरफ या 4 बार बाईं तरफ मुड़ता है, तो वह ठीक उसी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में वह चल रहा होता है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? कुछ और प्रश्न करिए। चलिए, मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था, पूर्व की ओर जा रहा, अरे एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। तो अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ यह टेक्निक उन प्रश्नों पर लागू होती है जिनमें सिर्फ दिशा पूछी गई होती है। तो आप कहें कि उसने एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, अब उसके पास सिर्फ एक लेफ्ट टर्न बचा है, वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, अब उसमें एक लेफ्ट टर्न लिया तो कहां पहुंच गया, उत्तर में पहुंच गया। चलिए कुछ और प्रश्न देखिए इसी मौखिक। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। तो अब बताइए आप वह किस दिशा में जा रहा होगा। देखिए, एक बाएं टर्न से एक दायां टर्न कट जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक दायां टर्न है, उत्तर पूर्व की ओर वह जा रहा था, इस दिशा में वह जा रहा था, 90 डिग्री घूमता है। अगर वह 45 डिग्री घूमे तो आ जाएगा पूर्व में, लेकिन अगर वह 90 डिग्री जब घूमता है तो फिर आ जाएगा दक्षिण पूर्व में। माफ करिए इसको, उत्तर पूर्व से वह दक्षिण पूर्व में 90 डिग्री घूमता है तो इस दिशा में आ जाएगा। जैसे यहां पर उत्तर पूर्व से 90 डिग्री उसका दायां जो टर्न होगा वो दक्षिण पूर्व की ओर होगा। हालांकि अगर प्रश्न में कहा जाए कि वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है तो फिर उसी हिसाब से हमको प्रश्न को करना होगा। चलिए, ये टाइप 1 था। अगला टाइप जो है वो आपके सामने प्रश्न आ गया होगा। प्रश्न आपके सामने आ गया होगा कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। प्रश्न ये अगला प्रकार है, टाइप 2 है ये, और इसमें कहा है कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलता है, किस दिशा में चलता है हमको नहीं पता है। मान लीजिए हम इस दिशा में चला देते हैं उसको, कितना, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर सीधा चलता है और उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर फिर चलने लगता है, फिर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो आप जरा बताइए, उसने कहा है कि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। यह दिशा कौन सी है साथियों? यह दिशा उत्तर है या नॉर्थ है? अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो बताना यह है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। क्या आप इतनी बात समझ पाए? एक व्यक्ति है, वह किस दिशा में चल रहा था हमको कोई पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह 10 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़कर, तो अंत में वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब आप बताइए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये जो दिशा है ये उत्तर है। वैसे असल में यहां पर दिशा कौन सी है? इस दिशा में पूर्व है, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, लेकिन इसने उत्तर मानी है। अगर हम इसको ऐसे थोड़ा घुमाएं, अपने माइंड सेट करें, तो देखेंगे कि अब ऊपर उत्तर होगा। देखिए यहां देखिए, ये नॉर्थ है, ये है नॉर्थ, तो ये कौन सी होगी? साउथ। और उत्तर के बाईं ओर होगी वेस्ट और दाईं ओर कौन सी होगी? ईस्ट। उत्तर के दाईं ओर ईस्ट होगी, वेस्ट होगी। अब देखिए, ये इस दिशा को उत्तर माना है उन्होंने और पूछा है कि उसने
चलना किस दिशा में, चलना उसने ऊपर की तरफ प्रारंभ किया था, तो उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? ऊपर कौन सी दिशा है? पश्चिम। हालांकि ऊपर उत्तर है, लेकिन ऊपर उत्तर जब इस तरह से होगा, हम इस डायग्राम को ऐसे घुमाएंगे तो आप कहेंगे कि उसने पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था।